परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करता हूँ दोस्तों आदि शक्ति माँ गायत्री, प्राणों की वो देवी, प्राण स्वरूपा आदि शक्ति माँ गायत्री, जो संपूर्ण चराचर जगत में संपूर्ण प्राणियों में 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में प्राण स्वरूप से प्रतिपल स्पंदित और धड़कने वाली समस्त हलचलों की निर्मात्री आदि शक्ति माँ गायत्री। दोस्तों जो समस्त ब्रह्मांड में जितने भी जीव समुदाय कहीं भी कोई हलचल नज़र आती है वो प्राणों के कारण आती है प्राणियों में, और प्राणियों में प्राण स्वरूप जो है वो है आदि शक्ति माँ गायत्री। दोस्तों यहाँ दो बातें पहले क्लियर हो जानी ज़रूरी है। हम सब परमात्मा को विशेष तौर से हर जन्म में जब भी धरती पे मानव आया है तो उसका एक जीवन का एक सब्जेक्ट जो है वो परमात्मा से संबंधित हर किसी का रहा है, चाहे वो अपने आप को आस्तिक मानते हैं या नास्तिक मानते हैं। लेकिन परमात्मा एक उनके जहन में एक शब्द ऐसा समाया है आजीवन काल में जिसके बारे में चिंतन करते ही मानव चिंतित हो उठता है। तो दोस्तों यहाँ कई बातें जीवन में हमें देखने को मिली है, सीखने को मिली है। जो प्रचलित जो ढर्रा है मानवों के बीच में, जो गतिविधियाँ चल रही थी यहाँ पे, मानवों ने जो हमें ज्ञान विज्ञान जो प्रदान करने के लिए हमें शिक्षित किया, हमें ऐसा साहित्य रचा गया, ऐसी किताबें लिखी गई, ऐसे माहौल बनाया गया, ऐसी चीज़ें आविष्कृत की गई, ऐसी खान पान में चेंजेस लाए गए। तो कुल मिला के मानव शरीर के साथ जो है एक शब्द जो है परमात्मा। दोस्तों यहाँ हम आज ये विस्तारित क्षेत्र में एक वार्तालाप आप लोगों से मैं कर रहा हूँ जिसमें राजनीति, धर्म नीति, समाज नीति और मूल रूप से मानव नीति के बारे में हम चर्चा करता हूँ मैं अक्सर। और मेरा विषय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र जो उन्होंने राजनीति में प्रदान किए हैं, जिसके माध्यम से समस्त संसार में जो पिछले 150-200 सालों में ये आज़ादियों के जो खेल खेले गए हैं मानवों के बीच में, इनमें हम भी फंसे हैं और सारी दुनिया फंसी है। और ये जो आज़ाद देश के रूप में 235-40 के लगभग इन लोगों ने आज़ाद देश गढ़ डाले हैं और इस हिसाब से मानवों के बीच आज़ादियों की लड़ाइयाँ जारी हैं, आज़ाद होने के कार्यक्रम जारी हैं और आज़ाद होने के कार्यक्रम के लिए जद्दोजहद सारे संसार में और तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। दोस्तों यहाँ पर 2 बातें मुख्यतः मैं रखना चाहूँगा। एक तो मानवों के बीच की आज़ादी, और जो एक धरती पे मानवों के बीच में ये जो पूंजीवाद का जन्म मानव ने किया है, ये जो पूंजीवाद का जन्म है ये मानवों को स्वाभाविक रूप से उनके व्यक्तित्व को विखंडित करता है, मानव की गरिमा को विखंडित करता है, मानव की मूल एकता को, आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत को खंडित करता है ये पूंजीवाद। यहाँ धरती पे अगर मानवों के बीच में आत्मत सर्वभूतेषु के उस वेद सूत्रों के से हम कभी भी मूल्यांकन करेंगे तो सारी मानव जाति को अपनी गलतियों का एहसास आपके सामने ही आपको लगेगा जब आप आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम के 2 उन वेद सूत्रों का आप उन्हें संज्ञान लेंगे जो इस धरती से आपने एक तरीके से इनके गायब भी कर दिया गया है। और ये आत्मत सर्वभूतेषु की बात तो धर्म क्षेत्र में करते हैं अक्सर लोग, और वसुधैव कुटुंबकम की बात अक्सर राजनीति में करते हैं लोग।
तो दोस्तों आज सारी दुनिया में ये दो चीज़ें आपके सम्मुख में रखना चाहूँगा। एक जिसका मूल कहाँ से प्रारंभ हुआ, हमें इसके फिर आज के परिप्रेक्ष्य में हमें क्या करना है, इन पर हम चिंतन करेंगे। पहली बात आती है आज़ादी। दोस्तों तो अगर आप ये सारी दुनिया में जितने भी आज़ाद देश आपने ये 1800 और 1900 के 1700, 1600, 17, 18, 1900 इन 300-400 सालों में जो ये आज़ादी के खेल खेले गए हैं, तो यहाँ पर प्रश्न एक आना अब स्वाभाविक है। आप सब लोगों के सम्मुख एक प्रश्न उपस्थित हुआ है, उस पर गौर कीजिए। हाँ, जब हम बचपन में छोटे थे तो हमें जो पढ़ाया लिखाया गया है तो वो लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति से हमें पढ़ाया गया है, और हमें ये बताया गया है कि परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की, हमें पढ़ाया गया कि न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की, हमें पढ़ाया गया वायुयान की निर्माण ब्रदर्स ने किया, हमें पढ़ाया गया टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया। तो ये जो आप चीज़ें जितने भी हमें आप लोगों ने ज्ञान विज्ञान दिया है, तो यहाँ आपका ज्ञान विज्ञान अभी तक ये सही सलामत सरपट दौड़ रहा था और सारे संसार को आप लोगों ने इसकी जकड़ में ले लिया था। अब अचानक से ही जब मित्रों हम कैसे समय में बात कर रहे हैं, ये आज 2024 के हम आज बात कर रहे हैं, और ये 2024 आपको 2 महीनों में आपको दिखाई दे रहा होगा। एक तरफ सारी दुनिया में कोरोना युद्ध के बाद में जो परिस्थितियां बदली है, रूस और यूक्रेन का युद्ध आज तक भी जो चल रहा है, 2 साल से जो 10 दिन का युद्ध था, उसके बाद में हमास और वो गाजा पट्टी वाला, फ़िलिस्तीन वाला, वो इज़राइल और गाज़ा का युद्ध चल रहा है, और युद्ध चलाने के लिए अनेक मोर्चे तैयार किए जा रहे हैं, और सारे देश अपनी अपनी सीमा पे परमाणु बमों तक को बिछा के बैठ गए हैं, और सारी दुनिया का ध्यान केवल इस बात पे लगा दिया गया है कि तीसरी श्रेणी के हथियार, चौथी श्रेणी के हथियार, 5वीं श्रेणी के हथियार, 6ठी श्रेणी के हथियार। तो पिछले इन 100 सालों में आप लोगों ने हथियारों का निर्माण किया है जो मानवों को विध्वंस, मानव के साथ साथ प्रकृति का विध्वंस और समस्त जीवों का विध्वंस होता है, जहाँ उसके बाद में आप आज़ादी का सर्टिफिकेट काट के देते हैं। दोस्तों यहाँ पर मानव कोई आज से नहीं है, इस बात का खुलासा अब स्वयं नासा करता है। जब भगवान श्री राम का बनाया हुआ श्री राम सेतु सैटेलाइट पिक्चर में आता है तो सारी दुनिया के सामने आपको दिखाना पड़ता है। उसका समय लिखा गया है 4 से 5 हज़ार साल के बीच में मानव निर्मित पुल है जो पत्थर पानी पे तैरते थे। तो ऐसी इंजीनियरिंग, इतनी उच्च कोटि का विज्ञान यहाँ पर भगवान श्री राम के काल में हम प्रस्तुत हो रहे हैं, जहाँ रावण के पास विमान था, जहाँ भगवान श्री राम के पास ऐसे अग्न्यास्त्र, ऐसे हथियार आप लोगों ने देखे होंगे जो हथियार आज तक नहीं बने हैं। ब्रह्मास्त्र हथियार इतना था कि पूरी कायनात को ही जो जला के भस्म करने के लिए काफ़ी था। तो उनका ज्ञान विज्ञान इतनी उच्च कोटि का, इतनी उच्च श्रेणी का था, ये बात साबित होती है आज से 5000 साल पहले। तो आप लोगों ने जो पिछले 1.5-2 हज़ार सालों में ये मानवों को ज़बरदस्ती काट पीट के गुलाम बनाया, झंडे गाड़ के, और फिर उनको अब आप आज किस्तें आज़ादी किस्तों में दे रहे हैं, हस्ताक्षर करा के हर देश से जिस भी देश को इन लोगों ने आज़ादी दी है। पहली बात तो ये है कि आज़ादी से पहले प्रत्येक आज़ाद देश से ये हस्ताक्षर ले लिए गए हैं कि आपके देश में चाहे कोई भी सरकार आएगी, लेकिन वो सरकार को आर्थिक वैश्वीकरणवाद से चलना पड़ेगा, मतलब पूंजीवाद से चलना पड़ेगा। धन आधारित जीवन पद्धति मानवों पर लादनी पड़ेगी, उसी से जीवन चलेगा। इसी बात को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी उस समय पे
जब उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कौन सी राज की नीति की तरफ बढ़ना चाहेंगे आज़ादी के बाद में, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उस समय ये कहा था कि अभी फ़िलहाल जो ये नीतियाँ चल रही हैं, अभी तो फ़िलहाल हमें इनसे ही चलना पड़ेगा, लेकिन अर्थायाम का राजनीतिक दर्शन उन्होंने प्रस्तुत किया और ये बात उन्होंने सिद्ध की कि भारत का जो मूल सनातन आर्थिक विचार धारा है, आर्थिक विचार जो दर्शन है, वो किसी धन रुपया पैसे से संबंधित मानव जीवन को नहीं बांधा गया है। जिस प्रकार से यहाँ 84 लाख कोटि के जीव जंतु बिना किसी बैंक बैलेंस के, बिना किसी धन रुपया सोना चांदी के अपने संपूर्ण जीवन को काटते हैं, उसी प्रकार से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि किसी भी मानव के पास अगर जीवन काल में, संपूर्ण जीवन काल में धन की कमी नहीं होनी चाहिए, पैसे की कमी जीवन में किसी भी मानव को होनी नहीं चाहिए और ना ही किसी के पास ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। तो मैं पिछले काफ़ी समय से अर्थायाम पर, यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली पर, धानक्या स्टेशन पर, यहाँ पर ये पिछले में एक नौटंकी सी इन राजनेताओं ने मेरे साथ अच्छी कर रखी है कि मैं उनकी जन्म दिवस पर 25 सितंबर को और उनके पुण्यतिथि पर 11 फरवरी को मैं भाजपा राजस्थान है ये यहाँ पर मेरे सामने, यहाँ पे 5-7 तो अध्यक्ष बदल गए हैं, मैं हर बार वहाँ पर जाता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अगर आपको यहाँ पर बात करनी है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र हैं, जिनमें से एक मुख्य राजनीतिक सूत्र जो है, जो सारी धरती के मानवों की राजनीति को पूर्णतः बदल के रख देगा। सारे संसार में जितने भी राजनीतिज्ञ बैठे हुए हैं दुनिया में, इन सब की राजनीति का डामाडोल करता है एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन। तो यहाँ पर मैंने पूज्य आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी जो एकात्म मानव अनुसंधान परिषद जो सारे भारतवर्ष की दीनदयाल जी के लिए बनाई गई है, उसके अध्यक्ष हैं। तो वो साल भर में 1 या 2 व्याख्यान कराते हैं, लेकिन मैंने बार बार उनसे व्यक्तिगत तौर पे भी बार मैं निवेदन कर चुका हूँ कि अपने व्याख्यान का विषय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अर्थायाम और एकात्म मानववाद का राजनीतिक चिंतन दर्शन जो है, इस पर यहाँ पर बात कीजिए। तो दोस्तों, मुझे हर बार वहाँ पर इग्नोर किया जाता है और उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे अपनी प्रेजेंस किसी राजनीति में जाना नहीं है, राजनीति मुझे करनी नहीं है। तो मेरा जो काम मुझे परम पूज्य गुरुदेव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मार्फत जो सौंपा है, उस काम में मैं लगा हुआ हूँ। उस काम के लिए मुझे काफ़ी टाइम 15, 16, 17 साल तो लग गए इनको समझने में, और अब परम पूज्य गुरुदेव ने स्वतः ही मुझे ऐसी प्रेरणा दी है कि मैं 20 से ज़्यादा किताबें मैंने इन 3-4 महीने में लिखी है, जिनमें से मेरा विषय है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ये 4 सूत्र। इनकी व्याख्या जब हम करते हैं तो सारे संसार में जितनी भी मानव जाति के बीच में ये द्वंद्व, शोषण, वध, हत्याएं, युद्ध के जो सिलसिले चल रहे हैं, इन सब का संपूर्ण निराकरण और निर्धारण पुनः करने का जो सूत्र है वो है अर्थायाम। दोस्तों, आज अगर युग परिवर्तन होगा धरती पे, तो युग परिवर्तन में यहाँ अमीर गरीब मालिक नौकर नहीं रहेंगे अब आदमी धरती पे। अगर युग परिवर्तन धरती पे होता है तो मानवों के बीच में संपूर्ण प्रकार के युद्ध बंद कर दिए जाएंगे धरती पे। अगर ये युग परिवर्तन होता है तो मानवों के बीच में ये जितनी भी गंदगी फैली पड़ी है दुनिया में, ये सारी गंदगी को साफ करके और मानव को श्रेष्ठ मानव बनाने का प्रकल्प चल रहा है ये परम पूज्य गुरुदेव का युग निर्माण योजना के माध्यम से। दोस्तों, यहाँ पर विचारों की ही लड़ाई है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि आप पश्चिम में उधर ज़्यादा कहीं गर्मी होती है तो महिलाओं को वहाँ पर वस्त्र कम पहनने दिए जाएंगे और उनको आज़ादी दे दी जाएगी। दोस्तों, यहाँ
ये महिला और पुरुष के जो रिश्ते की बात है। धरती पे जब भी यहाँ गड़बड़ हुई है तो सतयुग में कोई गड़बड़ नहीं थी। सतयुग में एक आत्मा ही मान के मानव स्वतः जीते थे, न कोई राजा, न प्रजा, न दंड, न दांडिक। उसके बाद में राजसिक और तामसिक जैसे ही आहार ग्रहण करना शुरू किया मानवों ने, तो मानव की बुद्धि पशुत्व, क्योंकि पशुत्व का मतलब है कि शरीर संबंधी जो क्रियाएं हैं उन्हीं में रमण करना और उन्हीं की प्राप्ति में सारा ध्यान और सारी ऊर्जा को नियोजित कर देना, ये पशु बुद्धि है। तो इस प्रकार से मानवों को जो श्रेष्ठ मानव धरती पे आप समझ लीजिए, धरती पे मानव जीवन को ये जो हमें डार्विन पढ़ाते हैं कि मछली बंदर से और इंसान बने हैं, तो ये आप पढ़ाना बंद कर दीजिए, क्योंकि भगवान श्री राम आपसे 5000 साल पहले हैं और 5000 साल पहले हमारे वेद के अनुसार ये बात स्पष्ट हो चुकी है। और सारे संसार में पुरातत्ववेताओं की खोजों के बाद, इतिहासवेताओं के बाद में, और जितने भी ज्ञानी और आपके रिसर्चेज हुई हैं सारी दुनिया में, ये बात साबित हो जाती है कि सारी दुनिया में सबसे प्राचीनतम जो धरती पे मानव आए हैं वो, उनका नाम मनु था। वो भारत में जन्मे हैं और भारत के उत्तराखंड के नीचे के क्षेत्र में धरती पे पहली बार मानव बस्ती जो बसाई गई थी वो आर्य लोग कहलाए थे। और आर्य लोगों का ज्ञान विज्ञान इतना सर्वश्रेष्ठ और इतनी उच्च कोटि का था कि जिसकी अभी कल्पना करना भी संभव नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में जो भी हमारी प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर थी, जो हमारे पूर्वजों का अथाह ज्ञान विज्ञान का जो भंडार भरा पड़ा था, वो हमारा नालंदा और तक्षशिला में और जितने भी आक्रांताएँ आए हैं उन सब ने हमारे लगभग 80% से भी ज़्यादा जो हमारा मूल धरोहरें थी हमारी सनातनी, वो सब हमसे छीन ली गई हैं, नष्ट कर दी गई हैं। उन सब के बावजूद परमात्मा का संकल्प है यदा यदा ही धर्मस्य। तो यहाँ पर भगवान श्री राम का आगमन हुआ उस समय पे जब मानवों की बुद्धि दुर्बुद्धि में परिवर्तित हुई, और वहाँ महिला और पुरुष के जो रिश्तों में की गरिमा थी उनमें जब गड़बड़े पैदा की गई तो भगवान को स्वयं आना पड़ा। और प्रथम बार जब भगवान आए मानव तन लेके, तो उन्होंने मर्यादा की स्थापना की। तो इसका मतलब ये है कि धरती पे आज अगर सबसे पहले किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वह है भगवान श्री राम। जो अभी हमारा सौभाग्य है कि श्री राम जन्म स्थली पे भव्य राम मंदिर का